गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। चलिए पहले आपका क्लास शुरू कर दूं मैं आज। आज का डेट है 20। ये डेट की वजह से ना पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। मैं आज सुबह से 19 सोच कर बैठी थी। पता नहीं क्यों डेट्स ही याद नहीं रहते मुझे। मैम कॉम्प्लेक्स। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भी है। हाँ वो तो मंडे को, ये पता है कि 22 तारीख को है, लेकिन ये नहीं पता कि आज ही 20 था। इसलिए तो मुझे गलत फहमी हो गई ना, मुझे लेट हो गया। क्योंकि मैं तो 19 सोच कर बैठी हूँ कि आज तो 19 है। सो टॉपिक नेम होगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी। उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री देखेंगे। ज्योमेट्री का मतलब है सारे टॉपिक्स एक संग देखे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जो भी इसका ज्योमेट्री है। सर्कल ट्राइंगल तो नहीं होगा, जो भी होगा उसको साथ में देख लेंगे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी एंड ज्योमेट्री। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से। ये आपका nth रूट ऑफ यूनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम एज अ रिकॉल टेस्ट ले सकते हैं। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है तो मैंने करवाना जरूरी समझा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, बेसिक एल्जेब्रा टाइप का ही है ये, एक्स प्लस वन ओवर एक्स द होल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन एक्स टू द पावर 27 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 27 द होल का स्क्वायर। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं A27 और B45, C54 एंड D है 72। मुझे भी नहीं पता एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आपको सही बात बताऊं तो। क्योंकि हाँ, एक तो एल्जेब्रा और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं इसको डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अब भाई स्टूडेंट ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं टीचर से आजकल, होना भी चाहिए। आप लोग रेगुलरली पढ़ाई के टच में हो, तो थोड़ा सा मुझे आप आइडिया अगर दे दोगे ना कुछ भी, तो शायद ये आसान होगा सॉल्व करने में। थोड़ा सा सोचोगे अगर कि इसको कैसे किया जाए। कोई कुछ नहीं सोच पा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन तो हमारा क्या है, इसको तो हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो मिल जाएगा यहाँ से, रूट्स जो इसके होते हैं। रूट्स मिलने के बाद क्या हम वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल। वही तो, कैसे निकाल सकते हैं, वही मुझे आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो कैमरा ऑन नहीं है एंड किसी ने बोला भी नहीं। चलो मुझे याद आ गया कम से कम। ओके चलिए, सी कैसे इसको मतलब किया जा सकता है। थोड़ा सा मैंने भी बहुत कोशिश की ना इसको समझने की, क्या करूं कैसे करूं, उतना समझ नहीं आया मुझे कैसे कर सकते हैं। अभी किसी ने बोला कि हाँ निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0 है, इससे मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर मैं इसका क्वाड्रेटिक देखूं तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 - 4 अपॉन में 2। सही जा रही हूँ क्या मैं?
यस। ओके, अगर ये सही जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ से हमें दो रूट्स मिल जाने चाहिए। तो दो रूट्स में एक ओमेगा मिलेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। बार नहीं लेना, स्क्वायर लेना है। यहाँ पे सारे स्क्वायर के टर्म्स में है ना, एक ओमेगा एक स्क्वायर मिल गया। यहाँ तक भी मुझे बात समझ में आती है, मगर इसके आगे इस पे कैसे अप्लाई करेंगे ये वाले स्टेप्स पे? क्या आप में से कोई भी मतलब सोच सकता है? थोड़ा क्वेश्चन ना ये इतना आसान नहीं। वेरी गुड इवनिंग अंशुल, वेरी गुड इवनिंग। नहीं, ठीक है, चलिए समय क्या ही बर्बाद करना, मैं भी चुप आप भी चुप, तो उससे कुछ हल नहीं निकलेगा। देखिए, थोड़ा सा मैंने इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकाला है। और जैसे ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो हम एक्स की जगह पे ये रूट पुट कर देंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो क्या करेंगे कि पूरे को पुट कर देंगे, मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप? पहले में पूरे को पुट करेंगे। पूरे का मतलब क्या होता है? पहले तो इसको करोगे ना, ये पहले वाले को करोगे, फिर सेकंड में सेकंड वाले को करोगे, थर्ड में थर्ड, मतलब मेरे प्लस प्लस करके तीन लंबे स्टेप्स बनेंगे ओमेगा को पुट करने के लिए। वो भी बन गए। देन कुछ कॉमन निकलेगा वहां से। कॉमन निकलेगा कुछ तो वहां से, कॉमन निकालते हैं, चलिए करके देखते हैं। थोड़ा बहुत आपका दिमाग लगाना बहुत जरूरी है बच्चों। ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा द होल का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर द होल का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, नहीं नहीं, ये तो क्यूब होगा ना, 3 हो जाएगा, 27 है। तो द होल का स्क्वायर, ये मेरा पहला वाला बना फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में क्या बनेगा? अब डबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहला तो ओमेगा था, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 4, इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर। प्लस 4 के बाद अब क्या आएगा? 5 आएगा ना। तो ओमेगा 5 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 5, इसका स्क्वायर प्लस सो ऑन। मुझे अब इसकी जरूरत ही नहीं है थर्ड वाले की। प्लस में लास्ट वाला जो है ओमेगा 27, मैं ओमेगा ओमेगा बोलती हूँ बट ये डब्ल्यू है, आपको जो अच्छा लगे वो बोलो। ओमेगा 27 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 27 का स्क्वायर। ये स्टेप्स तो पल्ले पड़ा तो लिख भी दिया। इसके बाद वाला स्टेप कैसे लिखाएगा? हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से? थ्री दिख रहा है कॉमन मुझे तो सब में, 3 3 3 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 9 निकालूं तो बचेगा कितना मेरे पास? ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर बचेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। प्लस अब ये वाले को तो मैंने 9 निकाल लिया, तो मतलब क्या ही बचा यहाँ पे? अब कुछ भी नहीं बचा ना मेरे पास, तो क्या बचेगा? एक ये, एक इसका स्टेप और एक इसका स्टेप, 1 + 1 2 बचेंगे। या फिर आप इसी को कंसिडर करो, एक इसी को कंसिडर करोगे दो, तो भी मेरे पास 2 बचेंगे। तो +2 का स्क्वायर भी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। आप लोग भी सोचो अगर कुछ लिख पाओगे तो। मैंने तो जितना भी एक्सपेरिमेंट है या फिर जितना राइट कैलकुलेशन हो सकता है उतना बताया है आपको। देन दिस इज इक्वल्स टू, अब 9 को मैंने बाहर ले रखा है, मगर इसको मैं कुछ कर नहीं सकती अपने मन से, क्या ही करूं मैं? तो मैं क्या करूंगी? ओमेगा इनटू में ओमेगा का स्क्वायर, नीचे ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई, नीचे ओमेगा के स्क्वायर से। यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई और यहाँ पे किससे? ओनली ओमेगा से, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है उसके पास। तो मेरे को कितना बचेगा?
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एक और स्क्वायर तो नहीं आएगा, एक ही आएगा ना, ये द होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब कितना बचेगा, विच इज इक्वल्स टू, हमको कुछ नंबर चाहिए। थोड़ा सा सोचिए बच्चों, आप भी, मेरी भी थोड़ी हेल्प होगी कम से कम, कोई एक क्वेश्चन में तो मैं स्टूडेंट्स का हेल्प चाहती हूँ। मैं भी बोल सकूं कि भाई बच्चे इतना पढ़े हैं कि मेरे से ज्यादा दिमाग उनका चलता है, अच्छा लगता है ना एक बोलने में कि आप लोग मुझे सोल्यूशन दे रहे हो, वो उसकी बात ही अलग हो जाती है। फिर तो टीचर हर जगह पे गलती करने को तैयार है अगर बच्चे सोल्यूशन देने लगे तो। इसका आंसर आना चाहिए 54, मैं बता दूं आपको, जो ऑप्शन है हमारे पास, और बहुत ही सही तरीके से आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अलजेब्रा वाला, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही रिकॉल टेस्ट में रख लिया। आप भी इसको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो, अभी इसमें बाकी है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, ये फिर आएगा हमारे पास, ठीक है। 54 कैसे आया, थोड़ा सा प्लीज आप सोचो, मैं बता दूंगी आपको। 54 इसका आंसर है, 9 को हमने कॉमन लिया है, हमारे पास टोटल कितने बच रहे हैं, 2 का स्क्वायर यहीं पे है, ये कितना है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी, अगर मैं इनको भी 1+1 कंसिडर करूं तो ये भी 2 हो जाएंगे ना, 2+2+2, वैसे भी 9×6=54 होता ही है। बच्चों कुछ समझ रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं है क्या ही पढ़ा रही है, आज आके कुछ तो समझ आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या, क्या लग रहा है ये नो मैम। बस आपने कसम खा ली है, हम बोलेंगे तो यस और नो ही बोलेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, मत मत कसम खाओ, ऐसा कुछ भी बोलो, बोलो कुछ भी। मैं जब जब मैं क्लास में बोलता हूँ ना तो सभी बच्चे मुझे गाली देते हैं, इसलिए मैं बोलता नहीं। कोई गाली नहीं देता है, गाली नहीं देना है, आप इसके बारे में बोलो ना, ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर के बारे में बोलो। ठीक है, ठीक है, चलिए, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, आप एक बार देखना, और आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा। अब आप पूछोगे तो मैं बताऊंगी, मैं खुद से कुछ नहीं बताने वाली। अगर आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए अब आप, चलो मैंने कर दिया अपना काम। अब मैं तो चली पढ़ाने आज का टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट ही थी क्लास के लिए, और रिकॉल टेस्ट ने और लेट करवा दिया, कोई बात नहीं। मैम इसमें अगर ओमेगा की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो भी 44 आराम से। तो 54 आराम से आ जाएगा। मैम 44 आ 44 तो है ही नहीं ऑप्शन में ना, तो 45 तो नहीं है। देखो इसका सही आंसर तो 54 ही दिया है, तो अब मैं आपको अपने से कैसे बोलूं कि ये सही आंसर है, ये तो नहीं है। ओमेगा की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे आप, अब ये किधर गया, तो क्या होगा, 2 2 2, 2 2 4, 2 2 4, और 2 2 4, 4 3 12। तो आपने किया क्या, एग्जैक्टली क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया। मैम ओमेगा की वैल्यू 1 फिर 1+1 का स्क्वायर और इधर भी ओमेगा की वैल्यू 1+1 का स्क्वायर स्क्वायर को तो ऐसे, फिर 9 फॉर द हाँ 36 और +4 नहीं, वैसे जुगाड़ हम नहीं लगा सकते, जुगाड़ू नहीं, वो आपने जो दिमाग लगाया दैट इज गुड, बट आप ऐसे नहीं कर सकते क्या कि इसको अगर हमने 2 लिखा, इसको भी 2 लिया, और ये तो 2 है ही, मतलब मान लो इसको भी रेड से 2 कर दो, अब 2+2+2, क्योंकि यहाँ पे हमको स्क्वायरिंग नहीं करना है, जो हमारा रूट से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, ठीक है, मान लो इसको भी 1 मान रहे हैं, और इसको भी 1 मान रहे हैं, किसको, ओमेगा को, तो 1+1 2 ऐसे हुआ हमारा।
तो आपको स्क्वायरिंग नहीं करके ओनली बेसिस को लेने हैं यहाँ पे, तो उससे भी आपको कितना मिलेगा, 2 + 2 4 + 2 6, 6 9 54 होता है। इनका कैलकुलेशन तो ऐसा ही बैठ रहा है, इनके आंसर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऐसा ही बैठ रहा है हमारा। इसलिए मैंने पूछा ना, अगर आपका कोई अलग कैलकुलेशन है जो ज्यादा इजीली समझ आए तो बताइए मुझे। एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैंने इजीएस्ट तरीका निकाला। अब समझने के ऊपर है कि अगर किसी को ना समझ में आए तो वो दूसरा तरीका ढूंढेगा। चलिए 54 है इसका आंसर। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये जेई में आया है, जेई में सच बोलूं तो अभी तक इस तरह का क्वेश्चन मुझे उतना मिला नहीं है, बट ये सैंपल पेपर में था। सैंपल पेपर के क्वेश्चंस ना आते हैं जेई में। एन रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसे आपका क्यूब रूट है वैसे एन है, जैसे क्यूब क्यूब लगा रहे थे वैसे एन एन लगाना है अभी हमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था z = 1 और पावर में लिया था 1/3, ये क्यूब में लिया था। सेम लेके चलते हैं, 1/n कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज zn = 1। सो z अब क्या है, 1 to the power 1/n, एंड इसको मैं अगर cos और sin के टर्म्स में लाऊं तो cos cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल की पावर 1/n। मेरे को तो यही आता है ना, अभी तो मैंने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर में यही पढ़ा, तो हमें यही आता है। ठीक है, अब हम लोग थीटा की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं आराम से, p की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, और q की वैल्यू तो n ही है, क्योंकि हमें पता है कि q ऑलरेडी यहाँ पे n लिया गया है। सो नाउ z = आपका cos 2k π/n प्लस i sin 2k π/n। z पूरे को आप लिख सकते हो e⁻i 2k π/n। और आपको पता है k क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जितना लेना है ले लो, मगर लास्ट में आपको जैसे q -1 होता है वैसे n -1 तक ही जाना है, उससे आगे बच्चों आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपका k हो जाएगा। जब सब कुछ हो गया है तो फाइनल एक्सप्रेशन अगर हम इसका मांगे, फाइनल एक्सप्रेशन वही है आपका z = कितना, e⁻i 2k π/n। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, प्रूव करके। तो सपोज z = 1 to the power मैं 1/4 ले रही हूँ, तो z = e⁻i 2k π/4 which is equals to e⁻i k π/2। ठीक है, सो k आपको पता है 0 1 2 3 जो भी है, डायरेक्टली मैं लेती हूँ k को 0, तो cos 0 प्लस i sin 0 = आपका 1 हो जाएगा। k = 1 लेंगे तो ये cos π/2 प्लस i sin π/2 90 डिग्री पे आ गया है, ये i हो जाएगा। k, हाँ, k अगर 2 ले रहे हो, कुछ गलत बोला क्या मैंने? नो मैम। cos pi प्लस i sin pi = -1। देन फिर अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, जब इतना ले ही लिया है तो 3 भी ले लो, क्या चले जाएगा। तो cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2 = -1। ये भी -1, ये भी -1, डायरेक्टली इसके वैल्यू याद कर लो, ये काम पड़ता है क्वेश्चन करते वक्त में। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि नहीं, लेकिन ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है फॉर जेई कॉम्प्लेक्स नंबर का। आप समझो कि आपका लास्ट फेज है, 80% आप कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके, तो ये 85th वाले में ये पोर्शन कवर हो रहा है। और एक चीज मुझे आपको बतानी है, यहीं पे बता देती हूँ कि इसका सम ऑफ रूट्स जो होता है वो डिक्लेयर्ड है, कितना, 0, कुछ उसमें बदलना नहीं है। एंड इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, वो कितना है, -1, इसको भी कुछ बदलना नहीं है, बस इसको अपने को याद रखना है। नेक्स्ट इज
प्रॉपर्टीज हैं इसके कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, इसीलिए प्रॉपर्टी पढ़ाना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, भले ही वो बोरिंग कितना भी हो। तो नंबर 1 आता है रूट्स आर इन जीपी। आपको याद होगा, आपने वहां क्यूब रूट में पढ़ा था, रूट्स आर इन जीपी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, ये आपने वहां पढ़ा था। तो कौन है भाई? यस दीक्षांत बताइए। मैम गलती से हो गया था। लो, मैंने भी सोचा कौन है, चलो ठीक है। यहाँ पे रूट्स आर इन जीपी का मतलब होगा, एक फाइनल एक्सप्रेशन आपको देना होगा, तो मैं डायरेक्टली वही दे देती हूँ। जैसे कि आपका 1 कॉमा एल्फा स्क्वायर कॉमा एल्फा क्यूब एंड सो ऑन टिल एल्फा टू द पावर n कॉमा एल्फा टू द पावर n-1। एक बात बताइए अभी बच्चों मुझे, इस एक्सप्रेशन में क्या मैं अल्फा n के बाद n-1 लिखूं या n-1 के बाद n लिखूं? n-1 के बाद n। n-1 के बाद n, ओके गुड, चलिए ठीक है। n-1 के बाद अल्फा टू द पावर n, ठीक है, जैसा आपने बोला वैसा लिखा, बट ये आएंगे एक्सप्रेशन में, यही आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। रिप्लेस करना होगा तो आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू e टू द पावर i 2k पाई अपॉन n हमें पता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जहां जहां पे अल्फा है ना, वहां वहां पे ये e की वैल्यू रखते जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू अल्फा, ये भी मैंने लिख दिया है। नंबर 2 प्रॉपर्टी आपकी आती है, जैसे कि मैंने बोला था, सम ऑफ रूट्स इज 0, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो अपने को कुछ वैसे भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर p1 प्लस अल्फा टू द पावर p2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा टू द पावर pn-1, इनका स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 इन सबकी पावर p है, तो ये स्टाइलिश प्रॉपर्टी है, इसको जरा याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में एक बात और बतानी है कि ये 0 कब होगा, इफ p is not an इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है, वो इंटीजर है ही, तो इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल बोला जाता है। अगर वो n का नहीं है तो वो 0 ही है, और बाय चांस अगर वो n का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया तो उस केस में इसकी जो 0 वाली डिक्लेरेशन है वो खारिज कर दी जाएगी, वो टूट जाएगी, वो केस बहुत कम आएगा, समझ लो कभी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, उससे पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको, मेरे से नहीं रहा जा रहा है कि मैं कुछ अधूरा छोड़ के आगे चल लूं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सी सम ऑफ रूट्स इज 0 व्हेन आपका होता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस सो ऑन प्लस अल्फा टू द पावर n-1 विच इज इक्वल्स टू 1 अल्फा टू द पावर n-1 अपॉन में अल्फा -1 विच इज इक्वल्स टू, ये होगा आपका 0। आर्ग्यूमेंट अगर आप लेते हो 1 टू द पावर 1 अपॉन n, तो मैं बोलूंगी आपको कि आप अल्फा लिखो, अल्फा लो, अल्फा इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 अपॉन n, रिप्लेस किया तो अल्फा n कितना मिला आपको, 1 मिला। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि अल्फा n आप 1 हमेशा याद रखना, कहीं पे आ गया बीच में तो पूरे को रिप्लेस कर देना सीधे सीधे 1 से, ये तो डिक्लेयर्ड है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया प्रॉपर्टी में, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। नेक्स्ट इज आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। थर्ड में प्रोडक्ट ऑफ रूट वैसे तो कहता है कि मैं तो -1 हूं तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, फिर भी हम इसका बिगाड़ पाएंगे।
ये हमेशा -1 होगा कि नहीं वो मैटर करता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, सी सपोज कैसे बताऊं मैं आपको, एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। चलिए फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/6, मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट से इसको सॉल्व करना है। तो मैं कैसे करूंगी, आर्ग्यूमेंट टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1, इसने अपना हेडेक इसको दे दिया, तो ये 6 - 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर मुझे क्या पता है रूट्स में, तो 1 इंटू एल्फा स्क्वायर इंटू एल्फा क्यूब, अब सब इंटू इंटू में आ जाएंगे, एंड सो ऑन टिल एल्फा n-1 तक मैं ले लूं। फिर मैं लिखूंगी यहां से अल्फा कॉमन, तो अब इसके पावर्स में 1 + 2 + 3 + सो ऑन n-1, क्योंकि इनटू में तो वैसे भी पावर्स ऐड ही हो जाएंगे। ये मिल गया मुझे। अल्फा क्या होगा अब n-1, उसका एक और पार्ट आगे n अपॉन में 2, ठीक है। देन अब इसको अगेन मुझे स्प्लिट करना है, तो कैसे स्प्लिट करूं, e के टर्म्स में कर दूं, अल्फा को पूरा चेंज कर रही हूं मैं, e टू द पावर i 2k पाई मुझे पता था ना, तो k की वैल्यू यहाँ पे मैं रख रही हूँ। सपोज मैंने रख दिया, क्या रखूं, 1 रख दिया k की वैल्यू, तो k ही हट गया, तो 2 पाई, हेलो। हाँ जी, 2 पाई अपॉन में n। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना मेरे से, मगर 1 मिनट रुक जाइए बस। k की वैल्यू मैंने 1 रख दी, इसीलिए k को मैंने पूरा हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा 2 पाई अपॉन में n। ये मैं अपने मन से रख रही हूँ वैल्यू, सपोज अभी इतना कर लिया हमने। अब मेरे पास क्या बचा n-1 इंटू n अपॉन में 2। बट अगर मैं k की वैल्यू बोलती कि नहीं मुझे 2 रखना है, मेरी मर्जी, तो 2 2 4 पाई अपॉन n हो जाता। फिर आप 3 रखोगे तो 6 पाई अपॉन n, मतलब दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, ये आपका चेंज होता रहेगा। बोलने का मतलब यही था कि जो इसने अपना डिक्लेरेशन दिया था कि मैं तो हमेशा -1 रहता हूँ, नो, यहाँ पे वो चीज अभी टूट रही है एग्जाम्पल के थ्रू। इसका थोड़ा कंटिन्यूएशन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लाइन खींच के कर रही हूँ। जैसे कि e टू द पावर i, ठीक है, n-1 है हमारे पास, 2 पाई अपॉन n को छोड़ दो आप, n-1 को ले लो, और किसको ले लेते हैं हम, पाई को ले लेते हैं, क्योंकि बाकी कैंसल, खत्म कहानी, 2 2 से कैंसल, n n से कैंसल, n n से कैंसल, 2 2 से कैंसल, तो n-1 पाई मेरे पास बचा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, रिप्लेस करोगे तो cos n-1 पाई प्लस i साइन n-1 पाई, यही तो बचेगा हमारे पास, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू कितना, इवन, एंड n बिलोंग्स टू ऑड। n आपका इवन को भी बिलोंग करेगा और n आपका ऑड को भी बिलोंग करेगा। इवन को कब बिलोंग करेगा, ऑड को कब बिलोंग करेगा, यही सबसे यहाँ पे मैंडेटरी पॉइंट है जानना। इवन को कब बिलोंग करेगा, जब ये -1 होगा, ऑड को करेगा जब ये +1 होगा, ठीक है। एक बार फिर से रूट्स को समझते हैं कि हमने क्या यहाँ खिचड़ी पकाया है। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कहता है कि मैं तो -1 हूँ, लेकिन यहाँ पे -1 सिर्फ नहीं है। कैसे, हमने आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/6 लेके प्रूव करना शुरू किया, फॉर्मूला वही लगाया जो पीछे सम ऑफ रूट्स में था, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया। देन आपने अल्फा कॉमन लेके इसको प्लस कर दिया पावर्स को, देन n-1 के बाद मैंने आप ही लोगों से पूछा था तो आपने बोला कि n आएगा, तो मैंने भी n ले लिया, n/2, ये नेक्स्ट स्टेप हुआ। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने अल्फा को रिप्लेस किया e टू द पावर i 2 पाई अपॉन n से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पावर्स ऐसे ही रहे n-1 इंटू n/2, यहाँ से n n कैंसिल, 2 2 कैंसिल, n-1 पाई बचा i के साथ। तो ये e टू द पावर i, ये पूरा जो है इसको तो हम cos प्लस i साइन से ही रिप्लेस करते आए हैं ना एक जमाने से, उसी को हमने यहाँ पे किया। और n बिलोंग्स टू इवन जब ये -1 है, n बिलोंग्स टू ऑड जब ये +1 है। दो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसको कंक्लूजन दिया, तो जाके मेरी प्रॉपर्टी अब पूरी हो गई है, ठीक है। आई होप आप लोग थर्ड प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। इस पे मैंने इसलिए इतना ज्यादा लेक्चर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया था,
ठीक है बच्चों, समझ में आ तो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा अलग है, हाँ, इसको ध्यान देना। आप प्रॉपर्टी में ही समझो आप आधा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ले रहे हो, जो मैंने शायद ना पढ़ाया हो वो प्रॉपर्टी पढ़ा रही है। प्लॉट ऑन आर्गेंट प्लेन। अब आर्गेंट प्लेन में कैसे प्लॉट करोगे, तो एक मैं यहाँ से सर्कल उठाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाओ, तो डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं। सर्कल में एक्सिस बना दो, क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में वैसे भी हमारे पास, ठीक है। सो नाउ सी आर्गेंट प्लेन, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट अगर मैं दे दूं तो ये क्या होता है आपका, अगेन वही होगा, n रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, यानी कि 1 कॉमा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल अल्फा n माइनस 1। इसी चीज को हम पावर्स में अभी लिखते आए थे पिछले वाले में, सेम चीज ही है, पावर्स में करके लिखोगे आप। एंड आपको पता है ये वाला मेरा क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस, और ये क्या होता है, रियल एक्सिस। ये तो हम कम से कम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, नो डाउट। तो जिसमें कॉन्फिडेंट हो उसको लगाओ, नहीं कॉन्फिडेंट हो तो उसको रहने दो अभी, ठीक है। देन एक एन साइडेड पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन तो आप सब समझते ही हो ना, एन साइडेड पॉलीगॉन होता है। और ये क्या है, ये हमारा अगर रेगुलर है तो कैसे होगा, मैंने सर्कल इसीलिए बनाया था, सी मैं यहां से ना, पॉलीगॉन कैसे बनाते हो आप, सेम पॉलीगॉन ही बनाना है, एंड उसको मैंने सर्कल का यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया है। ये एक एंगल निकलेगा, यहाँ से ये एक एंगल, यहाँ से ये एक एंगल, देन ये भी एक एंगल निकलेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक एंगल निकलेगा, ये मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया, देन आपका ये हो गया, फिर ये, मतलब ये पूरे ऐसे जॉइंट्स होते हुए जाएंगे। तो वैसे भी ये मिलकर के एक सर्कल ही बना रहे हैं। पॉलीगॉन ऐसे ही होता है बच्चों, आपने ज्योमेट्री में जो पढ़ा है। कुछ याद नहीं है, कुछ तो कमेंट्स चाहिए मुझे यहाँ पे। एनीवेज ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे अगर एक एंगल लेना चाहूं तो मैं क्या एंगल लेती हूँ, अल्फा लेती हूँ ना, अक्सर यहाँ पे भी अल्फा अल्फा ही हम लोग लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 पाई अपॉन n, ठीक है, ये 2 पाई अपॉन n है। ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, तो मैंने जैसे बोला अल्फा, तो ये अल्फा है, अगर ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा। ये 1 से स्टार्ट होगा, पूरा हमारा ये जो सर्कल देख रहे हैं चरखा, अल्फा 4 अल्फा 5 जो भी है, ये पूरा आते 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 कहाँ तक आएगा, अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 तक आएगा। इसको आप ऐसे एन साइडेड पॉलीगॉन समझ सकते हो, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पाई अपॉन n यहाँ से लगना शुरू हो गया, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 5 6 7 जितने भी है, अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 तक होगा। प्लॉट ऑन आर्गेंट आर्गेंट प्लेन में अगर ये है तो, ठीक है। बस इसका यही है, एक डायग्रामेटिक व्यू आपको दिया गया है, ताकि अगर क्वेश्चंस आए और डायग्राम के साथ आए तो आप उसको समझ सको कि मेरे को कहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। तो मैं ही करवाऊंगी, समझा ही दूंगी आपको। तो ये छोटा सा मैंने झलक दे दिया। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज फैक्टराइजेशन। फिफ्थ क्या होगा, अब फैक्टराइजेशन एक ऐसा पार्ट है जो 9th क्लास से करते आ रहे हो आप लोग, 9th क्लास के बच्चे को अभी हम लोग करवाते भी हैं फैक्टराइजेशन। सो अगेन विथ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सपोज z इज इक्वल्स टू 1 टू दी पावर 1 अपॉन n, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका हेडेक ये इसके सर पे देगा, z टू दी पावर n मतलब आर्ग्यूमेंट n इक्वल्स टू 1, आर्ग्यूमेंट माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैं किसी भी चीज को ठीक से नहीं प्रोनाउंस करती ना, कुछ भी बोलती हूँ, ये आर्ग्यूमेंट है उसको z है तो वो z ही, वैसे आप लोग अच्छे से प्रोनाउंस करना। सो नाउ
आर्ग्यूमेंट टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू, ये आर्ग्यूमेंट -1 हो जाएगा, देन माइनस अल्फा 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देन माइनस अल्फा 2, फिर सो ऑन माइनस अल्फा टू द n। ठीक है, अगेन आर्ग्यूमेंट टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर्ग्यूमेंट -1 इक्वल्स टू, ये कितना होगा, माइनस अल्फा 1 आर्ग्यूमेंट माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन आर्ग्यूमेंट माइनस अल्फा n माइनस 1, which is equals to actually में 1 प्लस z का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस zn माइनस 1, मतलब आर्ग्यूमेंट, विच इज इक्वल्स टू, ये एक पोर्शन, अब दूसरा पोर्शन इसका कितना होगा, वही जो आपने लिखा है, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड माइनस अल्फा n। ठीक है बच्चा लोग, तो फैक्टराइजेशन का ये क्या था, लास्ट फाइनल स्टेप था। आई होप जो भी अभी हम लोग पढ़े हैं, जो भी आपने फैक्टराइजेशन तक का, वो आपको थोड़ा क्लियर है माइंड में। अब स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से। मैं इसको क्वेश्चन बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, द वैल्यूज ऑफ 16 टू द पावर 3 अपॉन 4 इज। अगेन मैं अगर आपसे ही पूछूं ना, तो देखो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर आप लोग से पूछ लूं कि बच्चों थोड़ा बताओ ना इसको कैसे करोगे, तो मेरी क्या गलती है, ये है ही क्या, बताओ क्या है, ये अलजेब्रा ही तो है सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन दे रही हूँ आपको, +-8 कॉमा +-8i। ऑप्शन बी भी ले लीजिए, +-4 कॉमा +-4i। ऑप्शन सी +-1 कॉमा +-1i एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। विशव बताएंगे मुझे इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, विशव बताइए। पहली बात, विशव क्लास में है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्लास में हो विशव? अरे हो भी कि नहीं हो भाई, नहीं हो क्या, तो फिर मैं किसी और का नाम अनाउंस करूंगी। ओके, विशव इज नॉट हियर। ओके फाइन, ठीक है। तो आयुष, दीक्षांत, अर्पित, सुरेंद्र में से कोई भी मुझे सजेस्ट कर सकता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किसको करना है, 16 टू द पावर 3 अपॉन 4 को। मैथ्स में 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे। अच्छा ठीक है, 16 को, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि आपको आई भी लाना है साथ में। अगर आपने 2 की पावर 4 बोला तो मैंने भी लिख दिया है, तो मुझे भी आता है लिखना। 3 अपॉन 4 भी मैंने लिख दिया, तो होगा क्या, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 बचेगा मेरे पास। ठीक है, बट सिर्फ 8 तो आंसर नहीं है। अब आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि +-8 एंड +-8i मैं कैसे लगाऊंगी यहाँ पे। पूरा मैटर, 16 का रूट, हाँ 16 का रूट 16 का रूट क्या होता है, रूट बोल के चुप हो गए, अब क्या लिखूं मैं, 16 का रूट क्या, कैसे, वो तो बताओ। यही देख लो ना, अगर 2 टू द पावर 3 करते हैं तो 8 तो आ गया, मिलता जुलता आंसर। लेकिन +-8, अब इस सिंगल 8 से मैं तो कुछ निकाल भी नहीं सकती, 2 रूट, इसी को प्लस माइनस भी नहीं बना सकते, फिर आई कहाँ से लाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में यही दिक्कत हो गई है कि नॉर्मल अलजेब्रा में तो चलो समझ में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लाएंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, मैं ही करती हूँ उसको सॉल्व ना, आपको ज्यादा परेशान करने का मेरा इरादा नहीं है, बस मैं चाहती हूँ थोड़ा अच्छा दिमाग लगाओ आप लोग। अब देखिए, 8 टूजा भी 16 होता है, ठीक है, और क्या होता है, 4 फोरजा भी 16 होता है, ठीक है, बट मैंने क्या लिया यहाँ पे, 4 का स्क्वायर ले लिया। सोचो 4 फोरजा 16 मैंने बोला ना, तो 4 का स्क्वायर ही तो 16 हुआ।
सही तो बोल रही हूँ मैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो नाउ 4 + 4 अगर मैं करूं तो वो सीधे सीधे होता है मेरा 8, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं 8। नाउ अंदर में मेरा क्या बच जाएगा 1। क्यों 1 बचेगा? क्योंकि मैंने 4 का स्क्वायर 16 लिया, तो भी तो इंटू 1 तो बचता ही है हमेशा, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते आए हैं। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे 1 की बहुत वैल्यू है, तो मैंने 8 को बाहर निकाल लिया, 1 4 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया। मतलब एक्चुअली में मैंने इसको क्या बाहर निकाला है, मैंने बाहर निकाला है 4 का स्क्वायर, यानी कि 8 बाहर निकाला, 1 अंदर बचा, 3/4। 16 1 जा 16 होता है, ठीक है, 1 है इसके संग, 3/4। बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। फिर मैं क्या बोलूंगी कि 8 मेरा बाहर ही रहेगा। अब 1 बोलेगा कि लाओ मेरा हेडेक मुझे वापस दो, जो मैंने तुम्हें दिया था। तो ये अपना हेडेक इससे वापस लेना चाहता है, तो ये 3 तो ले लेगा, 4 नहीं लेगा ये, क्योंकि इसका हेड तो यही है। तो 4 अकेला रह जाएगा 1/4। ठीक है, 3/4 को स्प्लिट करो, 3 ले लो, 1/4। इसने अपना हेड वापस ले लिया। नाउ अगेन 1 का क्यूब क्या ही मैटर करता है, 1 को आप 100 बार भी लिखो तो वो 1 ही रहेगा ना, कुछ तो मैटर करेगा नहीं। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए मैं लिखूंगी 8 1 टू द पावर 1/4। 3 की मैंने कहानी खत्म कर दी, खत्म। अब 1 टू द पावर 1/4 भी कुछ मैटर करता है क्या बच्चों? 4 है तो थोड़ा बहुत इसकी वैल्यू बढ़ गई है, वरना तो 1 1 कुछ मैटर नहीं करेगा। सो यहीं से मैं क्या दे दूंगी कंक्लूजन, 2 निकालूंगी अपने रूट्स। पहला मैं निकालूंगी कि मेरा 8 तो है प्लस माइनस आई के साथ है, क्योंकि 1 टू द पावर 1/4 है। दूसरा कंक्लूड मैं ये करूंगी कि 8 तो है, वो प्लस माइनस 1 के साथ है। ठीक है, तो जैसे ये प्लस माइनस 1 के संग आया तो 8 इंटू 1 मतलब 8 हो गया, प्लस माइनस 8 बन गया। और ये 8 प्लस माइनस इसने अपने लपेटे में ले लिया, किसको? 1 को, आई बना दिया उसको। क्या अब ये आपको थोड़ा सा सही लग रहा है तरीका, और लग रहा है कि हाँ अभी हमें आंसर सही तरीके से मिला है? क्या कहते हो आप लोग? अरे कुछ तो कहो बच्चों, कुछ तो बोलो। इतना सॉल्व करके आपको बताया, कुछ तो आपको क्या लगता है सही है? सही तो है, मगर क्या है, आपकी भी तो राय मैटर करती है। पैसे लोगे क्या बोलने के? हाँ जी बच्चों, समझ पाए? स्टेप्स आपको क्लियर हुआ जो भी हमने लिखा? यस मैम। बोलोगे तो यस ही बोलोगे, वरना चुप रहोगे आप लोग। कोई बात नहीं है, मैंने आप लोगों को कभी भी मुझसे वो मतलब वो जो होता है ना टीचर स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन, कि मैम आपने ये कैसे लिखा, ये भी तो हो सकता था, थोड़ा सा वो पढ़ाई वाला आर्ग्यूमेंट नहीं करते देखा। आपको करना चाहिए कभी कभी, आपको तो करना ही नहीं है, यस नो बोलना है और जाना है। मजा नहीं आता ना ऐसे, थोड़ा सा आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग काफी नॉलेजेबल हो सकता यस है कि मैम। किसी किसी चीज में आप लोग मुझसे भी अच्छा जानते हो, जरूरी थोड़ी है कि मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज आपको मेरे से ज्यादा अच्छा आता होगा, मुझे भी तो कुछ सीखने का मौका दो। एक चीज तो सिखा के जाओगे जरूर, यस और नो अच्छे से बोलना। अभी मेरी भी ऐसी आदत हो गई, मैं भी यस और नो ही बोलने लगी हूँ आपके चक्कर में। सो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, शायद ये वाला भी आप अच्छे से समझे। द वैल्यू ऑफ, इसको क्या बोलते हो, समेशन k इक्वल्स टू 1 to 6 साइन 2k पाई, मैंने लिखा क्या 2 पाई के, चलो जो भी लिखा, अपॉन 7 माइनस आई कॉस, अब इसको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा 2 पाई के अपॉन 7 इज, इनकी वैल्यू निकाल करके दीजिए। और इनका ऑप्शन होगा a-1, b होगा 0, c होगा -i और d होगा ओनली i। क्या होगा ये तो भगवान जाने। इनको सॉल्व करना ना बड़ा आसान है, देखते हैं। समेशन पहले लिखते हैं k इक्वल्स टू 1 to 6। फिर अब देखो मुझे क्या चीज दिख रही है ना, कि
ये जो फॉर्म है साइन समथिंग माइनस आई कॉस, ये मेरे को जम नहीं रहा है। क्यों? मुझे लग रहा है कि कुछ उल्टा होना चाहिए था, तो उसको सही वाले जो उसका पोस्चर है, जो सही फॉर्म हमने पढ़ा है, मैं उसमें लाने की थोड़ी कोशिश करती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, 1/i मतलब i से डिवाइड कर दूंगी और i को मल्टीप्लाई भी करूंगी। i साइन 2k पाई अपॉन 7 प्लस कॉस 2k पाई अपॉन में 7। अब देखो, जैसे ही मैंने i से डिवाइड किया तो ये तो कट जाएगा ना, कॉस का i तो उससे छिन गया, इसलिए तो मैं i लेकर आई ताकि कॉस से i ले लूं और साइन को दे दूं। तो साइन को देने के लिए मैंने अंदर i से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये स्टेप मेरा क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे, 1/i बाहर ही रखो, अब समेशन को अंदर ले जाओ, तो समेशन k इक्वल्स टू 1 to 6। अब इसको उल्टा करते हैं। यहाँ पे देखो आप, मैंने कितने ब्यूटीफुली साइन को भी उल्टा कर दिया। इसको उल्टा करोगे तो cos 2k पाई अपॉन 7 प्लस i साइन 2k पाई अपॉन में 7। ठीक है। थर्ड स्टेप में 1/i समेशन जो आपने लिखा था यहाँ पे समेशन, अब k 1 हटा दो, क्यों? क्योंकि 1 गया k के पास, तो k कितना बचेगा, k इक्वल्स टू 0 to 6। ठीक है, तो मैं मान के चलो अगर मैंने k 0 ही ले लिया है तो आपका cos 2k पाई अपॉन 7 प्लस i साइन 2k पाई अपॉन 7 -1। ठीक है, माइनस में 1, क्योंकि अगर आप k को 1 रखते हो तो अगेन ये क्या होगा, एक 1 आपको मिलेगा और ये जो 0 रखोगे उसके बदौलत मेरा ये जो टर्म है वो पूरा का पूरा हो जाएगा 0। तो -1/i। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको, क्या बचा, 1/i -1, यानी कि -1 में i विच इज इक्वल्स टू कितना है मेरा आंसर, i। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, i। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है, क्योंकि क्लियर नहीं है तो इतना समझ लो कि ये एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आपको कराती हूँ और शायद आपको अच्छा लगेगा, आई एम नॉट श्योर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सी इफ 1 a1 a2 and so on an-1 are the n nth roots of unity, then जैसे इसने बोल दिया देन, मतलब ये हमें बोल रहा है आगे तुम बताओ, अगर ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो देन, अब देन चलो फिर जितना हमको आता है हम सब लगा देंगे इसमें और इनको निकाल कर आंसर देंगे। जैसे कि 1 प्लस z स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस zn-1 इक्वल्स टू, क्या पता है मुझे, z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन z माइनस अल्फा n-1। ठीक है, ये तो मुझे पता है। लेट z इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू आपका कितना होगा, 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन 1 माइनस अल्फा n-1, 1 माइनस अल्फा n-1। ठीक है, सो व्हेन z इक्वल्स टू 2, पहले तो हमने 1 लिया, अब यहाँ पे आप लेट z इक्वल्स टू 2 ले लो। कहीं पे भी आपको ये मेंशन नहीं है कि आपको कितने तक वैल्यूज लेने हैं, जैसे हम k की वैल्यू लेते हैं वैसे अभी हम आर्गुमेंट की वैल्यू लेकर चल रहे हैं। जब 2 लोगे
तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? 2 लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा 1, 2 माइनस अल्फा 2, सो ऑन 2 माइनस अल्फा n माइनस 1। तो 1 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा 1, 2 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन 2 माइनस अल्फा n माइनस 1। आई होप मैंने सही लिखा है। आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये स्टेप्स हमारे क्लियर है जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, 1 प्लस z प्लस जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस जेड एन माइनस 1। ये स्टेप तो आप सभी को याद ही हो गया होगा। z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन z माइनस अल्फा n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे लॉगरिदम लेकर आ जाऊं तो लॉगरिदम 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एन माइनस 1 इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे भी लॉगरिदम लोगे तो क्या होगा, z माइनस अल्फा 1 प्लस लॉगरिदम z माइनस अल्फा 2 प्लस लॉगरिदम z माइनस अल्फा n माइनस 1। ओके, दिस इम्प्लाइज ये 1 प्लस जेड प्लस, सॉरी ये तो 2z होगा ना, ये लॉगरिदम में क्या होता है, पावर्स उतर के सामने आते हैं, n माइनस 1 जेड एन माइनस 2 हो जाएगा, होल के अपॉन में कितना आएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन जेड एन माइनस 1, ठीक है। अगेन दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन में ये आएगा z माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन में z माइनस अल्फा 2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन में z माइनस अल्फा n। आई होप आप लोग सब ये रिलेट कर पा रहे हो कि मैं कुछ नया स्टेप यहाँ कर नहीं रही हूँ, पहले से ये सब हम लोग जानते हैं। नाउ लेट z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे z की 1 2 वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, बट एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा वो ये है, फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं अभी जरूरी नहीं समझती कि आपको मैं वैल्यूज रख के निकाल के दिखाऊं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, आप निकाल सकते हो। आपको एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज इनफ। तो जो इन लोगों ने हमसे मांगा था ना, वो हमने इनको दे दिया। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन्होंने भी ऑप्शन दिए थे बट मैंने वो ऑप्शंस नहीं देखे, सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा कि खुद से सॉल्व करते हैं। तो उन ऑप्शंस में आपको क्या देखना होगा बच्चों, देखना होगा कि क्या ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, तो अगर ये एक्सप्रेशन दिया है तो यहाँ तक सॉल्व करके उसको टिक करके रुक जाओ। फिर अगर दिया है आपको इस वाले एक्सप्रेशन में, तो समझो कि अच्छा इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है तो लॉगरिथम इंट्रोड्यूस करना और ये वाला एक्सप्रेशन ले आना। जो ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना एक बार सॉल्व करते वक्त, अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको कराने थे। अब इसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पूरा मतलब समझ लो कि सारा का कॉम्बो है ज्योमेट्री आपका। ज्योमेट्री के जितने फॉर्मूलाज है सारे आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में। एंड उसी के संग एक छोटा सा टॉपिक और है, उसी के संग आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्लोज हो जाएगा, मतलब चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका पीवाईक्यू सेशन बचेगा कॉम्प्लेक्स का, एंड उससे पहले टेस्ट डिस्कशन होगा, संडे के जो बड़े बड़े टेस्ट हो रहे हैं, और पीवाईक्यूज। तो ऐसे आपके क्लासेस चलेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मंडे मुझे एक और क्लास लेना है, इसलिए मैं टेस्ट वाले पोर्शन को टच नहीं कर रही हूँ अभी। इज इट ओके बच्चों, क्लास ठीक था? Yes, ma'am. ठीक है, आई होप आप लोग कुछ तो जरूर सीखे हो। सुरिंदर को हंसी बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों।
कुछ ना कुछ सीख के जाओ तो काफी है।